वेलकम टू इंग्लिश कैंपस। आज हम देखेंगे शॉर्ट सेंटेंसेस के बारे में, यानी कि रोजाना बोलचाल में आने वाले कुछ छोटे छोटे वाक्यों के बारे में। सबसे पहला है इसी तरह करे, यानी कि डू द सेम। डू द सेम यानी कि इसी तरह करे। नेक्स्ट इज हम चारों, मीन्स द फोर ऑफ अस। द फोर ऑफ अस यानी कि हम चारों। हंसो मत, जैसे कि हम कहते हैं कि हंसो मत, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट लाफ। डोंट लाफ, लाफ यानी कि हंसना, तो हंसो मत को हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट लाफ। ज्यादा मासूम मत बनो, इसे कहा जाता है डोंट प्ले इनोसेंट। डोंट प्ले इनोसेंट यानी कि ज्यादा मासूम मत बनो। नेक्स्ट इज तुम कहाँ थे, यानी वेयर वर यू। वेयर वर यू यानी कि तुम कहाँ थे। लंबी लंबी मत छोड़ो, जैसे कि किसी किसी को आदत होती है बहुत ही बड़ा चढ़ा के बोलने की, तो हम कहते हैं ना कि ज्यादा लंबी लंबी मत छोड़ो, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट ब्रैग। डोंट ब्रैग यानी कि लंबी लंबी मत छोड़ो। कल उनकी बहस हो गई, इसे कहेंगे they had an argument yesterday। they had an argument yesterday। yesterday यानी कि बीता हुआ कल, और बहस को इंग्लिश में कहते हैं argument, तो कल उनकी बहस हो गई को हम इंग्लिश में कहेंगे they had an argument yesterday। नेक्स्ट इज वह हर्बल चाय पीती है, इसे कहेंगे she drinks herbal tea। she drinks herbal tea यानी कि वह हर्बल चाय पीती है। फिर से सोचो, मीन्स थिंक अगेन। थिंक अगेन यानी कि फिर से सोचो। तुमने वो आवाज सुनी, यानी कि डिड यू हियर दैट साउंड। डिड यू हियर दैट साउंड यानी कि तुमने वो आवाज सुनी। संभल के चलो, मीन्स माइंड योर स्टेप। माइंड योर स्टेप यानी कि संभल के चलो। बाहर जाकर खेलो, इसे कहा जाता है गो आउट एंड प्ले गेम्स। गो आउट एंड प्ले गेम्स यानी कि बाहर जाके खेलो। उसने मेरी मदद की, इसे कहेंगे he helped me। he helped me यानी कि उसने मेरी मदद की। नेक्स्ट इज गति कम करो, जिसे कहेंगे स्लो डाउन। स्लो डाउन यानी कि गति कम करो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, यानी I know you very well। I know you very well यानी कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या वह ठीक है, मीन्स is she okay। is she okay यानी कि क्या वह ठीक है। वे नरम केक बनाते हैं, जिसे इंग्लिश में कहेंगे they bake soft cakes। they bake soft cakes यानी कि वे नरम केक बनाते हैं। यह नहीं होगा, इसे कहेंगे this will not done। this will not done यानी कि यह नहीं होगा। इस पापा अखबार पढ़ते हैं, जिसे कहेंगे पापा रीड्स न्यूज़पेपर। पापा रीड्स न्यूज़पेपर, अखबार को इंग्लिश में कहते हैं न्यूज़पेपर, और पढ़ने को कहते हैं रीड, तो पापा अखबार पढ़ते हैं यानी कि पापा रीड्स न्यूज़पेपर। नेक्स्ट इज कब मिलना है, यानी when to meet। when to meet यानी कि कब मिलना है। बस इतना ही, यानी कि that's all। that's all means बस इतना ही। शिक्षा आवश्यक है, जिसे कहते हैं एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट यानी कि शिक्षा आवश्यक है। हमारी ख्वाहिशें, इसे कहेंगे अवर डिजायर्स। अवर डिजायर्स यानी कि हमारी ख्वाहिशें। गए हो क्या, इसे कहेंगे आर यू टायर्ड। आर यू टायर्ड यानी कि थक गए हो क्या। इस फॉर्म को भरो, मीन्स फिल दिस फॉर्म आउट।
फिल दिस फॉर्म आउट यानी कि इस फॉर्म को भरो। नेक्स्ट इज बदलाव जरूरी है, जिसे कहा जाता है चेंज इज नीडेड। चेंज इज नीडेड यानी कि बदलाव जरूरी है। उसकी आवाज साफ नहीं थी, जिसे कहेंगे हर वॉइस वॉज नॉट क्लियर। हर वॉइस वॉज नॉट क्लियर यानी कि उसकी जो आवाज थी वो साफ नहीं थी। मेरा एक सवाल है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ क्वेश्चन। आई हैव अ क्वेश्चन यानी कि मेरा एक सवाल है। वो बहुत गुस्से वाली है, जिसे कहेंगे शी इज वेरी एंग्री। शी इज वेरी एंग्री यानी कि वो बहुत गुस्से वाली है। आगे क्या मीन्स व्हाट नेक्स्ट। व्हाट नेक्स्ट यानी कि आगे क्या। क्या तुम खुश हो मीन्स आर यू हैप्पी। आर यू हैप्पी यानी कि क्या तुम खुश हो। दोनों में थोड़ा अंतर रखो यानी कि कीप अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन द टू। कीप अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन द टू यानी कि दोनों में थोड़ा अंतर रखो। यह किसका नंबर है मीन्स whose number is this। whose number is this यानी कि यह किसका नंबर है। नहा लो, इसे कहेंगे have a shower। have a shower। आपको खेद होना चाहिए यानी कि you should be sorry। you should be sorry यानी कि आपको खेद होना चाहिए। इसे जल्दी खत्म करो यानी कि finish it quickly। finish it quickly यानी कि इसे जल्दी खत्म करो। भरोसा रखो यानी कि keep trust। keep trust यानी कि भरोसा रखो। नेक्स्ट इज नीचे ही रहना, इसे कहेंगे stay down। stay down यानी कि नीचे ही रहना। उसने मेरा रेखा चित्र बनाया, जिसे कहेंगे he made sketches of me। he made sketches of me यानी कि उसने मेरा रेखा चित्र बनाया। चलो साथ चले मीन्स let's go together। let's go together यानी कि चलो साथ चले। क्या मुसीबत है यानी what the heck। what the heck यानी कि क्या मुसीबत है। इसे खुला ही रखो यानी कि keep it open। keep it open यानी कि इसे खुला ही रखो। नेक्स्ट इज मुझे भाग लेना है, इसे इंग्लिश में कहेंगे I am attending। I am attending यानी कि मुझे भाग लेना है। नेक्स्ट है थोड़ा पानी मीन्स little water। little water यानी कि थोड़ा पानी। किस तरह से मीन्स in what way। in what way। जमेगा तो आना मीन्स come if you feel like it। come if you feel like it यानी कि जमेगा तो आना। अगला है कुत्ता भौंकता है, इसे कहेंगे the dog barks। the dog barks यानी कि कुत्ता भौंकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता मीन्स I don't think so। I don't think so यानी कि मुझे ऐसा नहीं लगता। नेक्स्ट इज ये बहुत बड़ा है, इसे कहेंगे This is so big। This is so big यानी कि ये बहुत बड़ा है। और लास्ट है क्या आप घर पर हैं यानी कि Are you at home। Are you at home यानी कि क्या आप घर पर हैं। Thanks for watching। Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.